ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय के द्वितीय श्लोक पर हमारा विचार चल रहा है। इस द्वितीय श्लोक में संक्षिप्तः सांकेतिक रूप से गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन संस्कारों के विषय में कहा और विस्तार के साथ अगले श्लोकों में जातकर्म से आगे के संस्कारों को कहा। तो संक्षिप्तः कहा इसलिए हम कुछ विस्तार से इन संस्कारों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली कक्षा में पुंसवन संस्कार को थोड़ा समझा था। आज हम आवृत्ति कर लेते हैं 16 संस्कारों की। हमारे 16 संस्कार हैं। ये 16 संस्कार हिंदुओं के नहीं हैं। ये 16 संस्कार सभी मनुष्यों के हैं। धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य जाति है, यदि वह अपनी संतति को सुविकसित करनी चाहती है, सुव्यवस्थित करना चाहती है, उसकी उन्नति प्रगति चाहती है, यदि वह चाहते हैं कि उनकी संतति में देवत्व के गुण आवें, तो वह वेदोक्त इन 16 संस्कारों को अवश्य करें। तो 16 संस्कार, बहुत सारे लोगों से जब पूछा जाता है कि बताओ हमारे संस्कार कितने हैं, तो वो कह देते हैं कि 16 हैं और उनसे कहते हैं कि चलो गिन के बताओ, तो मुश्किल से 5 या 6 संस्कार ही वह गिन करके बता पाते हैं। और उसमें भी ऐसे संस्कारों के नाम बताते हैं जो संस्कारों में आते नहीं हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम 16 संस्कारों को क्रमशः समझें। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन। तीसरा संस्कार है सीमंतोनयन। चौथा संस्कार है जात कर्म। पांचवा संस्कार है नामकरण। छठवां संस्कार है निष्क्रमण। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन। आठवां संस्कार है मुंडन, चूड़ा कर्म। नवा संस्कार है उपनयन। 10वां संस्कार है वेदारंभ। 11वां संस्कार है केशांत। 12वां है समावर्तन। 13वां है विवाह यानी गृहस्थाश्रम का संस्कार। 14वां है वानप्रस्थ संस्कार। 5वां है सन्यास का और 15वां है सन्यास और 16वां संस्कार है अंत्येष्टि। तो संक्षिप्तता समझ ले, गर्भाधान संस्कार क्या है? संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ पूर्वक जो अनुष्ठान किया जाता है उसको हम गर्भाधान संस्कार के नाम से जानते हैं। पुंसवन संस्कार में क्या होता है? जब स्त्री के गर्भाधान के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं तो दूसरे तीसरे माह में उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए और उसके भ्रूण के अच्छे प्रकार से विकास होने के लिए ये पुंसवन संस्कार किया जाता है। सीमंतोनयन संस्कार गर्भ के चौथे, छठे, 8वें महीने में किया जाता है। उसके मन के, बुद्धि के, मस्तिष्क के विकास के लिए यह संस्कार कराया जाता है। ये 3 संस्कार गर्भ के हैं। फिर जो चौथा संस्कार है वह है जातकर्म। जब शिशु का जन्म हो जाता है तो उसके बाद सोने की शलाका से बालक अथवा बालिका के जीभ पर ओम लिखा जाता है, घृत चटाया जाता है, शहद उसको चटाया जाता है। नामकरण संस्कार
जन्म के 10वें दिन, 12वें दिन, 101वें दिन, 1 वर्ष पूरे होने पर किसी भी समय नामकरण संस्कार करते हैं। नामकरण संस्कार का तात्पर्य है कि आप इस संतान को कैसा बनाना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं उसके अनुकूल उसका नाम रखें। फिर छठवां संस्कार है वो है निष्क्रमण। तो निष्क्रमण संस्कार 3 महीने से शुरू हो जाता है, क्योंकि आरंभ में बच्चों को समाज के सामने लेकर के नहीं जाते, बाहर के परिवेश में लेकर के नहीं जाते। जब 3-4 महीने व्यतीत हो जाते हैं तो फिर परिवार के लोग, समाज के लोग सब उसका दर्शन करते हैं और उस बालक अथवा बालिका को सूर्य दर्शन अथवा चंद्र दर्शन कराया जाता है। फिर इसके बाद होता है अन्नप्राशन। ये अन्नप्राशन संस्कार 6वें महीने में होता है कि अब बालक को अथवा बालिका को माता के दूध के साथ साथ अथवा दूध के पश्चात कुछ अन्न का भी पान कराना चाहिए, इसलिए यह अन्नप्राशन संस्कार होता है। मुंडन संस्कार ये पहले वर्ष में कराए सकते हैं अथवा तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार करा सकते हैं। जो गर्भ के बाल हैं उनको यहाँ इस मुंडन संस्कार में निकाल दिया जाता है। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात जनेऊ संस्कार, तो यह विद्या का प्रतीक है। तो बालक बालिका जब पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के लिए गुरु जी के पास जाते हैं तो पहले उनका यह संस्कार होता है। फिर है वेदारंभ संस्कार। तो वेदारंभ संस्कार गुरुकुल में जाकर के होता है। वहाँ पर गुरुजी उनको वेदों का अध्ययन कराते हैं। इसके पश्चात केशांत संस्कार है। युवावस्था के प्रारंभ में यथा योग्य केश कर्तन कराना होता है, यानी अब जो हेयर स्टाइल है वो केशांत संस्कार में होगी। आरंभ में तो मुंडन होता है, मुंडन के बाद बाल बढ़ेंगे, बाल बढ़ते चले जाएंगे, उस पर कोई फोकस नहीं है। ब्रह्मचारी जब तक बालक रहेगा, बालिका रहेगी, तब तक सौंदर्य पर कोई फोकस नहीं रहता है। जब युवावस्था हो जाती है तो उस समय फिर केशांत करते हैं, यानी हेयर कटिंग करते हैं अपने अनुसार। इसके पश्चात समावर्तन संस्कार होता है। समावर्तन संस्कार दीक्षांत समारोह होता है। जैसे कॉलेज में डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो एक पार्टी दी जाती है, उसको उपाधि दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब वेदों का अध्ययन पूर्ण हो चुका होता है, शिक्षा प्राप्त करके जब वो गृहस्थ की ओर जाता है तो उस समय यह समावर्तन संस्कार होता है। 13वां संस्कार जो है वह विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार का अर्थ है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। तो जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाती है, शरीर मन बुद्धि उनके तंदुरुस्त हो जाते हैं और तन मन धन से जब वह समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि धन से भी समर्थ होना अति आवश्यक है तन मन के साथ साथ, और यदि उनकी गृहस्थ में जाने की रुचि होती है तो वह इस वानप्रस्थ विवाह संस्कार को करें। विवाह संस्कार किया है तो अनिवार्य हो जाता है कि वह फिर वानप्रस्थ संस्कार करावे। तो वानप्रस्थ का अर्थ यही है कि जब पुत्र का पुत्र हो जावे, यानी जब आपकी रिटायर्ड अवस्था हो जावे, निवृत्त, सेवा निवृत्त जब आप हो जाएं, तब आप वानप्रस्थ की दीक्षा लेवे। इसमें फिर आप समाज के कार्यों से स्वयं को पृथक कर लेवे और आत्मोन्नति पर अधिक फोकस करें। 15वां संस्कार संन्यास है, यानी अब आपको सन्यासी रहना है, सब प्रकार से विरक्त भाव को आपको धारण करना है। और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि, यानी दाह संस्कार, अंतिम क्रिया करनी होती है। तो ये 16 हमारे संस्कार होते हैं। आज प्रसंग अनुसार हम चर्चा करेंगे सीमंतोन्नयन संस्कार की। सीमंत का क्या अर्थ है? सुश्रुत जी ने शरीर स्थान के अध्याय 6 में लिखा, पंच संध्याः शिरसि विभक्ताः सीमांताः तत्र आघाते वा उन्माद उभय चेष्टनाशो मरणम
अर्थात सिर 5 संधियों में बटा हुआ है। उनमें चोट लगने से, उन्माद होने से, भय से, चेष्टा ना करने से मनुष्य मर जाता है। सिर की खोपड़ी की संधियों के कारण इसे सीमंत कहते हैं। सिर में मस्तिष्क रहता है जिससे हम सोचते हैं, विचारते हैं। तो सीमंतोन्नयन का अर्थ हुआ मस्तिष्क का उन्नयन, ऊपर की ओर जाना, मस्तिष्क का विकास करना। इसको हम सीमंतोन्नयन के नाम से जानते हैं। अब सीमंतोन्नयन जो संस्कार है, इसका जब आरंभ करते हैं तो किस प्रकार से होता है कि जिस समय सीमंतोन्नयन कराना होता है, चौथे, छठे, 8वें महीने में, तब जो यज्ञशाला बनी होती है जहाँ पर सीमंत संस्कार होना होता है, वहाँ पर पति अपने हाथों से अपनी पत्नी के केशों में सुगंधित तेल डाल करके, कंघी से बाल बना करके, सुंदर जूड़ा पहना करके वो यज्ञशाला में लेकर के आता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। एक ये है कि अपनी पत्नी का श्रृंगार स्वयं करना, ये आरंभ में है। और जब सीमंत संस्कार पूर्ण होता है तो खिचड़ी सामने रखी जाती है और उससे पूछा जाता है कि कम पश्यते। दोनों बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग हैं। इसका अर्थ ये है कि बच्चा भले ही माँ के गर्भ में पल रहा है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि बच्चे को पालने की, बड़ा करने की जिम्मेदारी केवल माँ की है। पिता की भी जिम्मेदारी है। इसलिए पिता को चाहिए, यानी पति को चाहिए कि वह पत्नी को पर्याप्त समय दे। महानुभावों, आप प्रायः देखते होंगे कि बच्चों का झुकाव माता की ओर अधिक रहता है। उसका कारण यह है कि जब पति को पत्नी के पास रहना था तब वो कमाने में बिजी थे। इसलिए बच्चे केवल पिता से डरते हैं, पिता से प्रेम नहीं करते हैं। और प्रेम किससे करते हैं? केवल माँ से करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ ने उनका ख्याल रखा था, पिता ने नहीं। तो प्रायः ये देखा जाता है कि बच्चे केवल और केवल पिताजी से डरते मात्र हैं, सम्मान करते मात्र हैं। उनके आगे वह खुलते नहीं हैं, प्रकट नहीं होते, अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब वह बालक अथवा बालिका गर्भ में थी तब उन्होंने अपनी पत्नी को समय नहीं दिया। तो सीमंतोन्नयन संस्कार जब आरंभ होता है और वहाँ पर पति अपने पत्नी के केश सुधारता है, बाल बनाता है, कंघी बनाता है, चोटी करता है, जूड़ा बनाता है, यानी श्रृंगार करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि केवल संतान उत्पत्ति करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, मेरी भी है। और मैं आपके कार्यों में हाथ बटाऊंगा, आपके साथ रहूंगा, आपको पर्याप्त समय दूंगा। यदि पिता चाहे कि पुत्र में मेरे भी गुण आएं, तो पिता को चाहिए कि वह पत्नी के साथ रहे, पत्नी को सिखाए, पढ़ाए, नीति, धर्म का, विद्या का, कला का, कौशल का उपदेश करे, उसके कुछ प्रैक्टिस करावे। तो जब पत्नी पति का सानिध्य प्राप्त करती है और पत्नी ये देखती है कि पति जो है वो गुरु के समान रक्षा कर रहा है, पालन कर रहा है, विद्या दे रहा है, कला कौशल आदि से विधिवत अवगत करा रहे हैं, राजनीति से, समाज शास्त्र से, इतिहास से, अध्यात्म से, धर्म से, अर्थशास्त्र से जब वह संपन्न करा रहे हैं, तो जब पत्नी की आस्था पति के प्रति होती है तो पुत्र की आस्था स्वयमेव पिता के प्रति होने लग जाती है। इसलिए पिता को चाहिए, अर्थात पति को चाहिए कि वह जब यह सीमंतोन्नयन संस्कार होवे तब पत्नी को पर्याप्त समय देवे। पति को सोचना चाहिए कि धन किसके लिए कमा रहे हैं। धन तो अपने भावी संतति के लिए कमा रहे हैं, तो संतति तो अभी हुई नहीं है और उसके लिए धन कमाने लग गए हैं, तो थोड़ा शांति रख लो, अभी उसको ठीक से गर्भ से बाहर आने दो, तो कुछ काल पत्नी को अवश्य देवे। विवाह से पूर्व धन कमाना है, जब विवाह की तैयारी करनी है,
और विवाह के पश्चात भी धन कमाना है। लेकिन जब पत्नी गर्भवती है तो धन की दौड़ मत करो, धर्म की दौड़ करो। यह बात केवल पति के लिए नहीं है, कामकाजी महिलाओं के लिए भी है। कामकाजी महिलाएं प्रायः 5वें, 6वें, 7वें महीने तक भाग दौड़ में लगी रहती हैं और जब लेबर पेन होता है तो बाद में मैटरनिटी लीव ले लेती हैं 6 महीने की। इसका अच्छा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर नहीं पड़ता है, इसलिए पर्याप्त समय ले लेना चाहिए। चौथे महीने से ही एक लीव ले लेना चाहिए, छुट्टी ले लेनी चाहिए। और पति यदि नौकरी धंधे काम में ज़्यादा व्यस्त है तो उसको पर्याप्त समय देना चाहिए पत्नी को। उसे घुमा के लेके जाए, भोजन में सहयोग करे, घर के कामों में सहयोग करे, स्वाध्याय में सहयोग करे, हवन में सहयोग करे, साथ में बैठ कर के संध्या करें, हवन करें, मंत्र पाठ करें और अन्य अन्य प्रकार की एक्टिविटी, यानी पर्याप्त समय देवे। प्रायः होता क्या है कि ऑफिस से तो ये बोल के आते हैं कि पत्नी गर्भ से हैं, सर थोड़ा छुट्टी दे दीजिए, उनको थोड़ा कंपनी देना है। लेकिन घर पे आके कंपनी मोबाइल को देते हैं, मित्रों को देते हैं, किसी और को देते हैं। जिसके लिए छुट्टी मांगी थी उसको तो कंपनी दे नहीं रहे। तो इसको बोलते हैं झूठा व्यवहार। बाहर कुछ और बोला, भीतर कुछ और आकर के कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर पत्नी का धर्म है, पति का धर्म है कि वो पत्नी को पर्याप्त समय दे। बाबा तुलसीदास कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपातकाल परखिए चारी। धीरज आपके अंदर कितना है, धर्म कितना है, मित्र क्या है और नारी, ये आपातकाल में समझ में आते हैं। यदि पति अपनी पत्नी को प्रेम करता है तो वो प्रेम का समर्पण कहाँ दिखाई देगा? जब उसे सर्वाधिक आवश्यकता है। और सर्वाधिक आवश्यकता पत्नी कब अनुभव करती है? जब उसके गर्भ में एक शिशु पल रहा होता है। उस समय पत्नी को सर्वाधिक पति की अपेक्षा रहती है, उसे किसी अन्य संसाधनों की अपेक्षा नहीं रहती। अगर उसे पति मिल गया है, पति का साथ मिल गया है, तो अन्य किसी वस्तु की उसे अपेक्षा नहीं है। लेकिन एक तरफ नौकर चाकर लगे हैं, सब प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन पति नहीं है, तो उसके लिए वह अधूरापन ही रहता है। क्योंकि संतान, मैंने बताया ना कि एक की जिम्मेदारी नहीं है, 2 की जिम्मेदारी है, और दोनों के मिलने से ही तीसरे की उत्पत्ति हुई है। तो तीसरे की उत्पत्ति करने में अकेला एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए यहाँ संस्कार में ये बात कही गई कि वह जब यज्ञशाला में आते हैं तो पति उसका केश सुधारता है, बाल बनाता है, कंघी करता है। तो ये क्या है? एक संकेत मात्र है कि अब हम आपकी जिम्मेदारी लेंगे, हम आपका ख्याल रखेंगे। एक प्रश्न खड़ा होता है कि सीमंतोन्नयन संस्कार चौथे महीने में करना चाहिए, 6वें महीने में करना चाहिए, 8वें महीने में करना चाहिए, क्या है? तो तीनों में कर सकते हैं, चौथे में भी कर सकते हैं, 6वें में भी कर सकते हैं और 8वें में भी कर सकते हैं। तो कारणों को समझ लेते हैं। चौथे महीने में क्यों करते हैं? इस समय जो गर्भस्थ संतान है उसके मस्तिष्क का विकास होता है, सेल का निर्माण होता है। सेल का निर्माण होने के कारण से हम वहां पर चौथे महीने में सीमंत संस्कार कर सकते हैं। सुश्रुत जी ने लिखा, पंचमे मनः प्रतिबुद्ध तरम भवति, षष्ठे बुद्धि, सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभागः प्रव्यक्तरः, अष्टमे अस्थिरे भवति ओजः, तत्र जातः चेतना जीवेत निरोजस्त्वात्। अर्थात 5वें महीने में मन अधिक जागृत हो जाता है। चौथे महीने में मस्तिष्क के सेल बनना आरंभ हो जाते हैं, यानी हार्डवेयर बनना आरंभ हो जाता है। और फिर 5वें महीने में मस्तिष्क विकसित होने लग जाता है, मन विकसित होने लग जाता है। 6वें महीने में बुद्धि का विकास आरंभ हो जाता है, बुद्धि विकसित होने लग जाती है। 7वें महीने में अन्य जो अंग प्रत्यंग है वो भी व्यक्त होने लग जाते हैं। 8वें महीने में ओज स्थिर हो जाता है। कहा जाता है कि 8वें महीने का बच्चा स्थिर नहीं रहता। 8वें महीने की डिलीवरी बहुत क्रूशियल होती है। तो इसलिए कहिए कि यहाँ पर अगर ओज स्थिर नहीं हुआ, ओज है ठहराव, परिपक्व, पूरा बनना, और अगर वह नहीं हुआ तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है।
प्रायः गर्भस्थ शिशु जीता नहीं है अगर उस समय डिलीवरी हो जाए तो। अब मिसकैरेज जो होते हैं इस समय बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कहा। तो चौथे महीने में मन यानी मस्तिष्क नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। इस कारण से चौथे महीने में आप ये सीमंतोन्नयन संस्कार है ये आप कर सकते हैं। छठे महीने का कारण, जैसे कि सुश्रुत जी ने कहा कि षष्ठे बुद्धि, गर्भस्थ संतान की छठे महीने में बुद्धि का सूत्रपात हो जाता है। तो आयुर्वेद के सिद्धांत को आधार बनाकर छठे महीने में भी सीमंतोन्नयन संस्कार किया जा सकता है। उद्देश्य केवल इतना है कि यदि माता इस बात को समझ ले कि अब से अपनी संतान के मानसिक विकास की भी जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी है, तो अब वो जब जैसा चाहे वैसा कर सकती है, बुद्धि का विकास आरंभ हो जाता है। और 8वें महीने आ जाने पर स्त्री को दौहृद कहा जाता है। दौहृद का अर्थ है जिसके 2 हृदय हो जाते हैं। एक हृदय उसका स्वयं का है और दूसरा हृदय उसके भीतर जो संतति है उसका है। तो 8वें महीने तक पहुंचते पहुंचते संतान का शरीर, मस्तिष्क, हृदय ये तीनों तैयार हो जाते हैं। अगर चौथे महीने सीमंतोन्नयन नहीं किया है तो छठे महीने में कर लेवे, अगर छठे महीने में नहीं किया है तो वह 8वें महीने में सीमंतोन्नयन कर लें। तो दौहृद, जब माता के गर्भ में संतान की हृदय की ठकठक सुनाई देने लगती है तब उसे 2 हृदयों वाली कहा जाता है। जैसे जैसे गर्भस्थ संतान की बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे उसके अंदर चेतना की भी अभिव्यक्ति होने लग जाती है। गर्भ में स्पंदन, वाइब्रेशन, हलचल उत्पन्न हो जाती है। 5 इंद्रियों में अभिलाषा, इच्छा उत्पन्न होने लग जाती है। इसका हृदय माता के बीज से उत्पन्न होता है। यह हृदय रस ले जाने वाली जो ध्वनियाँ हैं वो सब माता के हृदय से जुड़े रहते हैं। इसी कारण से क्या देखा जाता है कि माता की जो इच्छा होती है उस इच्छा को किसकी इच्छा मान लिया जाता है? संतान की इच्छा मान लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर खान पान पर पूरा फोकस कर लेना चाहिए। क्या देखा जाता है कि संस्कारों का भी अब निर्माण हो रहा है, संस्कार वहाँ पर उद्बुद्ध हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। तो आप देखते होंगे कि ऐसी वस्तुओं को खाने का मन गर्भिणी का होता है जिसमें उसकी पहले रुचि नहीं थी। तो इससे क्या अर्थ लगाया जाता है कि ये रुचि जो है गर्भस्थ शिशु की है। तो गर्भस्थ शिशु की रुचि को ध्यान में रख करके उन चीज़ों को माता खाने लग जाती है। जब कैल्शियम की कमी होती है तो मिट्टी जैसा आता है वाइट, उसको खाने लग जाते हैं। तो वो कैल्शियम की कमी की पूर्ति के लिए होता है। जब 2 हृदय उसको कहा गया तो ये बहुत सर्वोत्तम समय रहता है 8वें महीने का, कि अब संतान के संस्कार उद्बुद्ध हो रहे हैं। तो माता पर निर्भर करता है कि वो उसके संस्कारों को कितना ग्रहण करे और कितना डिनाय करे और अपने संस्कारों की छाप डाले। यानी यहाँ पर बहुत सूक्ष्मता से चिंतन करना पड़ेगा माता को कि माता के आचार, विचार, व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है, यदि वो धर्मता ठीक है तो वह उसको बढ़ाने का प्रयास करें, और यदि वो आचार, विचार, व्यवहार, धर्मता ठीक नहीं है तो वह उसे दबावे। ये बढ़ाना, ये दबाना, ये किसको बढ़ाया जा रहा है? ये गर्भस्थ शिशु के संस्कारों को बढ़ाना और गर्भस्थ शिशु के संस्कारों को दबाने की प्रक्रिया है। यदि लगता है कि लक्षण अच्छे नहीं हैं तो माता को चाहिए कि वह अपने प्रबल संस्कारों के प्रभाव से गर्भस्थ शिशु के संस्कार को दबा दे अपने प्रभाव से। और यदि उसे लगता है कि ये संस्कार बहुत अच्छे हैं और मेरे में इसकी न्यूनता है, जैसे मान लीजिए कोई माता अशिक्षित है उदाहरण के लिए, और उसका पढ़ने में मन नहीं होता, इतिहास सुनने में मन नहीं होता, राजनीति सुनने में मन नहीं होता, कथाएं सुनने में उसका मन नहीं होता, मान लीजिए पहले नहीं था, लेकिन गर्भस्थ शिशु के प्रभाव से जब गर्भ में शिशु आया तो अचानक से ही उसकी क्या इच्छा जागृत हो गई कि कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए।
और इसके संस्कार माता में कम है, तो फिर माता को चाहिए कि इनको अधिक बल देवे, अधिक जोर देवे और वो अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि एक गलत संस्कार जो स्वयं में पड़ा है उसकी बुरी छाप बच्चे पर ना पड़े। बच्चा क्या है? बच्चा है परछाई। जैसे छाया और आतप उपनिषद में कहा ना, तो धूप कौन है? मतलब जिस पर धूप पड़ रही है वह माता है, और उस माता के शरीर की परछाई क्या है? वह शिशु है। तो परछाई कैसी हो सकती है? जैसी आकृति होगी वैसी परछाई होगी, जिस पर मूल धूप पड़ रही है। तो यहाँ पर माता को बहुत बुद्धिमत्ता से विचार करना चाहिए कि हमें किन संस्कारों का उभार करना है और किन संस्कारों को तनु करना है, विच्छिन्न करना है, उनको दबाना है। माता को देखना चाहिए कि जैसे उसको लगता है कि उसकी झूठ बोलने की बहुत आदत रही है, चुगलखोरी करने की आदत रही है, तो उस समय वो ज़्यादा संकल्पवती हो जावे, ज़्यादा संकल्प वाली हो जावे, ज़्यादा व्रती हो जावे, ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो जावे। क्यों? क्योंकि उसके जो पूर्व यानी वर्तमान जो संस्कार हैं, अगर वो गर्भस्थ शिशु पर पड़े तो अभी तो एक से व्यक्ति घर में परेशान था, अब लोग दो से परेशान हो जाएंगे। ठीक है ना? हास्य में कह रहा हूं, लेकिन मुद्दे की बात है। एक दोष वाला व्यक्ति घर में है, अगर उसी दोष से संपन्न एक संतति और हो जावे तो बताओ परिवार का क्या ही होगा फिर। तो इसलिए वहां पर उसे अधिक बल, अधिक परिश्रम, अधिक व्रति, अधिक दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, ताकि उसके जो बुरी चेष्टा हैं, बुरे व्यवहार हैं, उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर ना पड़े। ठीक उसी प्रकार से, चूंकि एक बात रखी जाती है कि आप कैसा चाहते हैं संतान, और जैसी संतान चाहते हैं उसी को आधार मान करके आपने गर्भाधान किया, उसी को आधार मान करके आपने पंचमन संस्कार कराया, उसी को आधार मान करके आप सीमंत संस्कार कर रहे हैं। तो वैसे डेकोरेशन भी घर में हो, यानी जैसे पिछली कक्षा में भी कहा कि जो वेशभूषा है वो वैसी ही हो जैसा आप चाहते हैं। घर के चित्र भी वैसे हों जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है। देखिए, एक मनोरंजक ढंग से एक बात कहता हूं कि माताएं अपने बच्चे का नाम कृष्ण रख लेती हैं, लेकिन राम नहीं रखना चाहती। राम क्यों नहीं रखना चाहती और कृष्ण क्यों रख लेती हैं? कृष्ण इसलिए रख लेती हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण के विषय में सुना है छलिया, चोरी, व्यभिचारी, व्यसनी, लफंगा, मौज मस्ती करने वाला, गाने वाला, बजाने वाला और अच्छा काम करने वाला। मतलब कृष्ण का मतलब खिचड़ी। अच्छे से अच्छा गुण भी हो जाए तब भी जय श्री कृष्ण, और कोई बुरा गुण भी आ जाए तब भी जय श्री कृष्ण, क्योंकि दोनों प्रकार की बातें उन्होंने सुन रखी हैं। लेकिन जब राम का नाम सुनते हैं तब एक प्रकार की बात सुनी है, और वह है मर्यादा। अब राम नाम रखना सबसे क्रूशल इसीलिए हो जाता है कि उसे ये डर है कि नाम तो राम का रखा है, कहीं काम रावण वाले ना कर बैठे, इसलिए डर रहता है और राम नाम नहीं रखते, कृष्ण नाम रख देते हैं। यानी अच्छा कर दे तब भी चलेगा, और कुछ गड़बड़ घोटाला कर दे, व्यवहार में ऊंचा नीचा कर दे तब भी चलेगा, क्योंकि वैसा कैरेक्टर सेट है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है। कैरेक्टर हम अच्छे प्रकार से सेट करके चले, इतिहास को ठीक से समझें, और हम किसी न किसी से इंस्पायर तो होते ही हैं, प्रभावित तो होते ही हैं, कोई ना कोई हमारा आदर्श होता ही है। तो हम उसके कथाओं को सुने, उसके प्रसंगों को सुने, उसके जीवन चरित्र को देखें, उसके चित्र को भी लगाएं, और वैसा वैसा कुछ कुछ अपने जीवन में व्रत नियम संकल्प लेने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि गर्भस्थ शिशु पर सर्वाधिक उसका प्रभाव पड़ेगा, उसकी छाप पड़ेगी, और जैसी आप चाहते थे वैसी संतान आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये चीजें हैं जिन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। येषु येषु इंद्रियार्थेषु दौ हृदय वा विमानना प्रजायते सुतर्स्याति तस्मिन् तस्मिन् तथैर इंद्रिये। गर्भवती स्त्री की जिस बात में अनिच्छा होती है उसकी संतान की भी उस बात में अनिच्छा हो जाती है, और जिस बात में गर्भवती स्त्री की इच्छा रह जाती है
उस बात में उसकी संतान की भिक्षा बन जाती है। राजा संदर्शने यस्याह दौहृदम जायते स्त्रियाः अर्थवंतम महाभागम कुमारम सा प्रसूयते। जिस स्त्री को गर्भावस्था में राजा के दर्शन का दौहृद होता है, दोनों हृदय में राजा का दर्शन हो जाता है, वह धनवान भाग्यवान पुत्र को जन्म देती है। दुकुल पट्ट कौशये भूषणादिषु दौहृदात अलंकारे क्षीणम पुत्रम ललितम ललितम सा प्रसूयते। अच्छे अच्छे वस्त्र, रेशमी कपड़े, आभूषण आदि में जिस गर्भवती का हृदय रहता है, उसकी संतान के हृदय में इन्हीं प्रकार की वस्तुओं की चाह उठ जाती है। आश्रमे संयतात्मानम धर्मशीलम प्रसूयते देवता प्रतिमायाम तु प्रसूते पार्षदोपमम। जिस गर्भवती का मन आश्रमों में संयत रहता है, वह धर्मशील संतान को जन्म देती है। जिसका मन देवताओं की प्रतिमाओं को चित्रित किया करता है, वह वैसे ही संतान को जन्म देती है। अतो नुक्तेषु या नारी समभिध्याति दौहृदम शरीर आचारशीले ही सा समानम जनयिष्यति। इसी प्रकार जो बातें नहीं कही गई, उन पदार्थों पर यदि गर्भवती का मन होगा तो उसी प्रकार का शरीर, आचार विचार, रहन सहन उसकी संतान का होगा। यादृशम भजते नारी सुते सूते तथा विधम तस्मात् प्रजा विशुद्ध्यर्थम स्त्रियम रक्षेत प्रयत्नतः। गर्भवती स्त्री जिस प्रकार की तस्वीर अपने मन में खींच लेती है, वह उसी प्रकार की संतान को जन्म देती है। इसलिए उत्तम संतान के लिए स्त्री को ऐसे वातावरण में रखना चाहिए जिससे संतान उत्तम तथा शुद्ध संस्कारों की होवे। तो इतनी सारी बातें यहाँ पर शास्त्रकारों ने कही हैं कि हम किस प्रकार से गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें। जब संस्कार का समापन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, संस्कार विधि के अनुसार वहाँ पर पूछा जाता है पति के द्वारा कि किम पश्यसि, तुम क्या देखती हो। तो पत्नी कहती है कि प्रजाम पश्यामि, मैं प्रजा को देखती हूँ। पशून पश्यामि, घर में गाय आदि दूध देने वाले पशुओं को देख रही हूँ। सौभाग्यम पश्यामि, घर में सौभाग्य उमड़ रहा है, ऐसा मैं देख रही हूँ। पत्युः दीर्घायु पश्यामि, पति की दीर्घ आयु देख रही हूँ। इसका भाव क्या है? जैसे पहले था कि पति ने पत्नी के केश सुधारे, बाल बनाए, जूड़ा बनाया, श्रृंगारित करके उसे यज्ञशाला में लेकर के गया, तो ये पति का समर्पण वहां पर दिखाया गया। और पत्नी का समर्पण क्या दिखाया गया कि वो खिचड़ी बनी है जिसमें चावल हैं और काले उड़द हैं, और उसके बीच में घी पड़ा हुआ है। और घी पड़ा है, घी की चमक में उसको ऐसे दिखाया जाता है कि बोलो क्या देख रही हो। तो वह कहती है कि मैं प्रजा को देख रही हूँ, पशु को देख रही हूँ, सौभाग्य को देख रही हूँ और आपकी दीर्घ आयु को देख रही हूँ। भाव बहुत सुंदर है। संतान किस लिए उत्पन्न की जा रही है? संतान इसलिए उत्पन्न की जा रही है कि संतान ऐश्वर्यशालिनी हो, हमारी कीर्ति को बढ़ाने वाली हो, हमारे सौभाग्य को बढ़ाने वाली हो, हमारे धन संपदा को बढ़ाने वाली हो और पति की आयु बढ़ाने वाली संतान हो। और संतान को कहा अनुव्रतः पितु पुत्रः, पुत्र वही है जो पिता के व्रतों को पूर्ण करने वाला हो। प्रायः एक बात कह दी जाती है कि आप अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी रखो, बच्चों को पालो पोषो, उत्तम शिक्षा देवो, लेकिन ये मत सोचना कि बच्चे तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा पालन, तुम्हारी वृद्धावस्था में सेवा करेंगे। ये ना सोचना अच्छी बात है, क्योंकि भरोसा नहीं है उसमें कब परिवर्तन आ जाएगा। जब तक बच्चा अकेला है तब तक बच्चा अपना है, लेकिन जब बच्चे को साथी मिल जाता है, यानी उसका विवाह कर देते हैं, तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। बच्चा फिर माता पिता का नहीं रहता। बहुत कम संभावना रहती है कि फिर भी वो माता पिता का बना रहे, और वह बहू भी है वह भी माता पिता की बनी रहे। वो सब संस्कारों पर ही निर्भर करेगा। खैर, लेकिन क्या बात बताई जा रही है कि गर्भ में संतान है और माँ क्या देख रही है? बच्चे को। माँ क्या देख रही है? घर के सौभाग्य को। माँ क्या देख रही है कि घर में धन धान्य की अभिवृद्धि हो। माँ क्या देख रही है कि पति दीर्घजीवी हो।
यानी माँ का लक्ष्य यदि ये है तो गर्भस्थ शिशु का लक्ष्य क्या बन जाएगा? माँ के लक्ष्य की पूर्ति करना। गर्भस्थ शिशु का लक्ष्य बन जाएगा कि मैं ऐश्वर्यशाली बनूंगा, ओजस्वी बनूंगा, तेजस्वी बनूंगा, वर्चस्वी बनूंगा, अपने कुल की कीर्ति स्थापित करूंगा, मैं अपने परिवार को धन धान्य से समृद्ध करूंगा, मैं अपने परिवार का सौभाग्य बढ़ाऊंगा और मैं अपने माता पिता की दीर्घ जीवन का भागी बनूंगा। यानी मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे माता पिता अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाए। बहुत बड़े भाव हैं। मतलब ऐसे गड़बड़ घोटाले नहीं करूंगा कि माता पिता मरने की सोचा करें कि ऐसी संतान से तो बेहतर था कि हम मर जाएं, तो वो दुख में ना रहें, वो त्राण में ना रहें, वो कष्ट में ना रहें। ऐसा विजन, ऐसा उसके मस्तिष्क में डाल दिया जाता है सीमंतोन्नयन संस्कार के माध्यम से। तो जब गर्भस्थ शिशु इस प्रकार का सोचेगा तो बताओ आनंद आ जाएगा। जिस उद्देश्य से संतान की प्राप्ति की जा रही है, पुरुषार्थ किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, उसमें सफलता मिल जाएगी। तो संस्कार बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए संस्कार अवश्य कराने चाहिए। अब आप कहेंगे जी कि संस्कार कराने के लिए पंडित नहीं मिलते, तो देखो जी, आप माल बढ़िया दो, आपको बढ़िया पंडित मिलेगा। आपको घर बनाना है, दुकान बनाना है, बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल सेंटर बनाना है, बड़ा बड़ा काम करना है, तो आप सामान्य आर्किटेक्चर लेके आते हैं, विशेष लेकर के आते हैं, ठीक है ना। आप इंजीनियर सामान्य लेके आते हैं, विशेष लेकर के आते हैं। अच्छा, सामान्य रूप से आप कपड़े सिलवाते हैं तो उसकी फ़ीस कुछ और होती है, लेकिन विवाह के टाइम पर कपड़े सिलवाओगे तब उसकी फ़ीस क्या होती है? सामान्य रहती है, विशेष रहती है? विशेष रहती है। सामान्य रूप से आप पार्लर जाओ तो उसकी रेट क्या होती है, लेकिन विवाह के समय पर आप पार्लर जाओ तब उसकी रेट क्या रहती है? सामान्य या विशेष? विशेष रहती है। सामान्य रूप से आप कटिंग कराओ, मतलब आप समझ लो, सामान्य रूप से आप कुछ भी करोगे तो वहाँ रेट अलग होती है, लेकिन वही आप विशेष करने जाते हो तो उसकी रेट विशेष होती है। अब आप दैनिक अग्निहोत्र कराने पंडित जी को बुलाते थे, पूर्णिमा का हवन कराने के लिए पंडित जी को बुलाते थे, अमावस्या का हवन कराने पंडित जी को बुलाते थे, जन्म दिवस पे बुला लेते अथवा विवाह की वर्षगांठ पे तो 1500 रुपये दे करके छुट्टी कर दी। लेकिन ये संस्कार तो विशेष है, तो विशेष के लिए आपको विशेष देना पड़ेगा और विशेष बुलाना पड़ेगा। जैसे आप विशेष काम की मोटी फीस लेते हैं, और जब मोटी फीस लेते हैं तो आपको काम करने में मन लगता है, आपको रुचि उत्पन्न होती है और आप बंध जाते हैं कि नहीं, मुझे इनका स्पेशल काम करके देना है। तो अगर आप मोटी फीस दोगे तो क्यों नहीं मिलेंगे? तो ये ठीक बात नहीं है। मुंह में राम बगल में छुरी। बड़े बड़े काम के लिए और छोटा छोटा पेमेंट। यो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। अगर ये आपके साथ होने लग जाए तो आपको कैसा लगे? आपके नौकरी धंधे व्यापार में अगर ऐसा होने लग जाए तो कैसा लगे? अब आप बोलोगे साहब ये धंधा व्यापार, तो धंधा व्यापार ही है। ब्राह्मण का धंधा व्यापार अलग है, क्षत्रिय का धंधा व्यापार अलग है, वैश्य का धंधा व्यापार अलग है। उसको भी घर चलाना है, क्षत्रिय को भी घर चलाना है, वैश्य को भी घर चलाना है। इसलिए सबके साथ प्रीतिपूर्वक यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। तो ये सीमंतोन्नयन संस्कार पर विचार हुआ। आइए अब हम कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम